भारत में नौजवानों के एहतजाज पर पुलिस क्रैकडाउन के बाद मुल्कगीर हंगामे शुरू हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से हजारों भारतीय नौजवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है और नौजवान अपने मुतालबात पूरे होने तक धरना खत्म करने से इनकार कर रहे हैं। भारतीय नौजवान मेडिकल एंट्री टेस्ट का पेपर लीक होने और लाखों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगने के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा अरसे से एहतजाज कर रहे हैं और भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। दिल्ली में इस दौरान भारतीय पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है ताकि जंतर मंतर की तरफ ज्यादा लोगों को जाने से रोका जा सके, जबकि मुल्क की बड़ी ऑपोजिशन जमातें ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी नौजवानों के हक में बोलने लगे हैं, मगर बड़े फिल्म स्टार्स अब भी खामोश हैं। साथ ही आज लोकसभा और राज्यसभा के इजलासों में भी ऑपोजिशन अरकान ने मोदी हुकूमत को टफ टाइम दिया है। इसी तरह पहले नौजवानों पर क्रैकडाउन और फिर गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म मोदी की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज के दौरान ऑपोजिशन क़यादत के साथ पुलिस की बदसलूकी और गिरफ्तारियों के खिलाफ कई भारतीय रियासतों में ऑपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं, मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, इस्तीफों का मुतालबा कर रही हैं और जवाब में वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी के हामियों ने मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस के दफातर के बाहर मुजाहरे किए हैं। मोदी हुकूमत के वुज़रा और बीजेपी के इंतहा पसंद रहनुमा भी मैदान में आ गए हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मंजरनामे में भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने रिमार्क से तनकीद का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया है। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने भारत के बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोचेस से तशबीह दे दी थी, जिसके नतीजे में न सिर्फ चीफ जस्टिस को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से नौजवानों की एक तहरीक वजूद में आ गई थी, जिसके रातों रात मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो गए थे और आज यही कॉकरोच जनता पार्टी मोदी हुकूमत के गले की हड्डी बन गई है और चीफ जस्टिस फिर तनकीद की जद में आ गए हैं। बीबीसी हिंदी और भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दिल्ली में तलबा पर पुलिस के क्रैकडाउन के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत से सू मोटो नोटिस लेने और मामले की फौरी समाअत की दरख्वास्त की और कहा कि पुलिस की बर्बरियत की वीडियो मौजूद है, तमाम वीडियो सबूत मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे कहा कि बराह करम हमारा और अपना वक्त ज़ाया मत करें, आपका वक्त हमारे वक्त से ज़्यादा कीमती है। इस दौरान दरख्वास्त गुजार वकील ने दोबारा कहा कि वो एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस के क्रैकडाउन की वीडियोज़ अदालत को दिखाना चाहते हैं। तो भारतीय चीफ जस्टिस ने नमाज दी है कि हमें इन वीडियोज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास वीडियोज़ देखने का वक्त ही नहीं है। इसी तनाजुर में भारत के रियासती रवैये में एक तजाद सामने आ रहा है, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में भारतीय चीफ जस्टिस ने पुलिस क्रैकडाउन की वीडियोज़ को केस के लिए अहम ही नहीं समझा, उन्हें देखने से इनकार कर दिया। लेकिन भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो की बुनियाद पर 20 जुलाई को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने वाले तलबा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इस दौरान आज भारतीय पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन अरकान ने तलबा पर क्रैकडाउन और ऑपोजिशन क़यादत से बदसलूकी के मामले पर एहतजाज किया, भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा किया और खुद वजीर आज़म मोदी के खिलाफ नारे लगाए। लोकसभा में बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि यह मामला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीजेपी का नहीं है, यह नौजवानों का मामला है। अगर पार्लियामेंट में बात करने दी जाती तो हम वजीर आज़म मोदी की रिहाइशगाह पर ना जाते। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे साथ जो हुआ वो इर्रेलेवेंट है, हम तलबा के साथ खड़े हैं और उनके लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं। इसी तरह आज कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय निज़ाम तालीम में खराबियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा कि भारत का निज़ाम तालीम जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था वो अब रिग्ड हो चुका है। पिछले 10 सालों में कम से कम 152 पेपर लीक हो चुके हैं, 7.5 करोड़ तलबा मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन किसी को सजा तक नहीं हुई। भारत की ऑपोजिशन जमातें और कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरों के खिलाफ बीजेपी भी मुतहरिक हो गई है। मोदी हुकूमत के वजीर और इंतहा पसंद सियासतदान मैदान में आ गए हैं। तलबा और ऑपोजिशन के एहतजाज को मुल्क के खिलाफ साजिश का रंग दे रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला और इंतहा पसंद सियासतदान योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भारत के खिलाफ साजिश कर रही हैं और गैर मुल्की पैसों के बल पर मुल्क में लाकानूनियत फैलाना चाहती हैं। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता, तो अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं।
इसी तरह भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने ओपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि कुछ लोग भारतीय तलबा और नौजवानों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार और बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत ने तलबा को मॉब यानी जत्था करार दे दिया और क्रैकडाउन पर दिल्ली पुलिस की तारीफ कर दी। मगर बात सिर्फ बयानात की हद तक महदूद नहीं रही है, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के कारकुनों ने वज़ीर आज़म मोदी की रिहाइशगाह के बाहर ऑपोजिशन के एहतजाज के जवाब में आज कई रियासतों में कांग्रेस के दफातर के बाहर हंगामे किए। कई मकामात पर बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनों का तसादुम भी हुआ। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI की वीडियोस में देखा जा सकता है कि रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना में बीजेपी के कारकुनों ने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज किया, पथराव किया। और इसी तरह उत्तराखंड में भी बीजेपी के कारकुनों ने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया, जबकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के कारकुनों ने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, जिसे मुंतशिर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। साथ ही गुजरात में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी यही मनाजिर नजर आए। दूसरी तरफ भारतीय नौजवानों और कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर में 1 महीने से जायद अरसे से धरना जारी है। 20 जुलाई के पुलिस के क्रैकडाउन के बाद भी नौजवानों का यह धरना खत्म नहीं किया जा सका। अब भी इस धरने में बड़ी तादाद में नौजवान शरीक हैं और अपने मुतालबात दोहरा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि आज पुलिस हमारे पास आई थी और हमसे उन्होंने कहा कि यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा अपने घर में हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमने उनके घर जाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि या तो जंतर मंतर पर मुज़ाकरात के लिए वो आएँ या किसी न्यूट्रल मकाम का इंतखाब करें। भारतीय नौजवानों की तहरीक को भारत के सियासी और समाजी हलकों में पज़िराई मिल रही है। यहाँ तक कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स जो एक अरसे से खामोश थे या खामोश करा दिए गए थे, वो अब दोबारा आवाज़ उठा रहे हैं और तलबा के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के बड़े स्टार्स अब भी चुप हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। मारूफ बॉलीवुड स्टार और सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसकी तरह जाहिल और बेरहम बन जाए। अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। मारूफ बॉलीवुड कॉमेडियन जॉनी लीवर ने कहा कि बच्चों के साथ जो हो रहा है उसे देखकर तकलीफ हो रही है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो तलबा के मुतालबात पूरे करें। अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में विलन का किरदार अदा करने वाले फिल्म स्टार प्रकाश राज ने धरने में शिरकत की। अब उन्होंने एक सहाफ़ी से बात करते हुए कहा कि सच बोलने और सच के साथ खड़े होने से नहीं डरना चाहिए, मुझे मरने से पहले नहीं मरना है। इसी तरह भारतीय गुलकार विशाल ददलानी ने अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि जो लोग अब भी चुप हैं वो कैसे जी रहे हैं, कितना रेंगते रहोगे। मतलब कितना सलाम ठोकोगे, कितना रेंगते रहोगे, कीड़े हो क्या, मकोड़े हो क्या? शर्म करो भाई, इस देश का नमक खाया है, थोड़ा सा निभा लो, थोड़ा सा। इसके अलावा बॉलीवुड अदाकार अतुल कुलकर्णी, शबाना आज़मी और ज़ीशान अय्यूब ने इनकलाबी अशार और नज़मों के जरिए भारतीय तलबा से इज़हार यकजहती किया है। आंखों में आंसू सबके लिए मुझे चाहिए वो सरकार, हाथ कपकपाते सबके लिए मुझे चाहिए वो सरकार। मैं तो सीमा के अंदर हूँ, झप्पी क्यों है सीमा पार, सबके लिए आंखों में आंसू मुझे चाहिए वो सरकार। बच्चों पर इतना अत्याचार कर रहे हो कुर्सी के लिए? What's wrong with you मोदी जी, what's wrong with you? अब बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे हो, थोड़ी भी दया नहीं है बच्चों पर, थोड़ी भी दया नहीं है देश के बच्चों पर। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी। किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह और शाम करते हैं। इसी तरह बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री डिजर्व्स अ हग नॉट अ लाठी। इसके अलावा प्रीति ज़िंटा और दिलजीत दोसांझ समेत कई बॉलीवुड स्टार्स तलबा की हिमायत में सामने आए हैं, ताहम कुछ अदाकारों ने मोहतात रवैया भी इख्तियार किया है।